फोन पर तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे थोड़ा-सा आणि तुला तो काही नाही दुसऱ्या वर्षांना तरी मैसेज देते वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत। उत्तराध्ययन सूत्र सम्यक्त्व पराक्रम में आज 3 जनवरी 2022 50वां क्लास में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटिशा वंदना। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। हाँ बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायाणं, नमो लोये गुणम्। एषो पंचनामुकारो सर्व पापविनाशनो मंगलानं च तद्वेतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरमी जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र का 29वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24वें तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त गुरुजा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धावान, जिज्ञासु, धर्म प्रेमी भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन देख रहे हैं। अब एकदम आखिरी में आ पहुंचे हैं। काफी हमने पार कर लिया है। 61 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, 61 प्रश्न देख लिए हैं। अब आज 62, 63 और 64 3 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। अब आगे जो विषय है वो इंद्रिय विजय पर विषय लिया गया है। इंद्रियों के विजय से क्या फायदा होता है, इस प्रकार एक एक इंद्रिय के ऊपर विषय प्रश्न किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो जीवन है वो जीवन 2 तत्वों पर चलता है। एक जीव तत्व है, एक अजीव तत्व है, जड़ और चेतन। हमारी आत्मा जो है वो चैतन्यमय है और जीव शरीर जो है वो जड़ है, पुद्गल है। दोनों के स्वभाव अलग है। पुद्गल का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है। दोनों के गुणधर्म अलग अलग है। दोनों की सभी बातें एकदम भिन्न है, किसी में कोई मेल नहीं खाता है। फिर भी अनादि काल से हमारी आत्मा और पुद्गल, जीव और अजीव दोनों की यात्रा साथ साथ में चल रही है। सबसे पहले आत्मा, अब ये एक बहुत गहन प्रश्न है। बहुत लोगों के कुछ ऐसे प्रश्न है जो अनुत्तरित है, जिनका जवाब हम दे नहीं पाते हैं। मतलब जीव अगर इतना शक्तिशाली है, इतना गुण संपन्न है, अनंत गुणों का खजाना है, अनंत ज्ञान उसके अंदर है, अनंत दर्शन है, सभी अनंत प्रकार की शक्ति गुण के जीव के अंदर है। और पुद्गल जो है, कर्म जो है, पुद्गल अजीव है, तो कर्म जो है वो भी पुद्गल ही है, वो भी अजीव है। तो कर्म और जीव इन दोनों का मिलन कब हुआ था, दोनों कब इकट्ठा हुए और कब से हमारी आत्मा इस कर्मों के अधीन बन के संसार में परिभ्रमण कर रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाता है। तीर्थंकरों ने भी कहीं पर इसका जवाब नहीं दिया हुआ है। ये अनुत्तरित प्रश्न है। इनका हमें सिर्फ ऐसा ही जवाब मिलता है कि अनादि काल से जीव और पुद्गल दोनों साथ साथ में है। अब कब पहले जीव था, पहले पुद्गल था, पहले जैसे बहुत सारे विषय हैं। जैसे मुर्गी पहले होती है कि अंडा पहले होता है, बीज पहले होता है कि वृक्ष पहले होता है,
दोनों का बीज बिना वृक्ष नहीं और वृक्ष के बिना बीज नहीं होता है। तो कौन पहले और कौन बाद में, ऐसा सवाल नहीं, हम उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ प्रश्न है जो अनुत्तरित है। तो उसमें ये भी एक प्रश्न है कि जीव और पुद्गल दोनों साथ में कब से थे। तो हमें सिर्फ इतना ही जवाब मिलता है कि अनादिकाल से दोनों साथ में है। जैसे खदान में सोना होता है, सोना और मिट्टी दोनों साथ में लगे निकलते हैं, खदान में से निकलते हैं। तो वो पहले सोने को मिट्टी कब लगी, वो उसका भी जवाब हम नहीं दे पाते हैं। वैसे ही जीव और कर्म ये दोनों साथ साथ में अनादिकाल से है। और सबसे पहले हमारी अवस्था जो थी, हमारी आत्मा की जो अवस्था होती है, वो एकदम इतनी ज्यादा गहनता से दबी हुई होती है, कर्मों के आवरण से पूरी तरह से दबी हुई होती है। एक इंद्रिय में भी निगोद के जीव जो होते हैं, जो व्यवहार राशि अव्यवहार राशि वगैरह कहते हैं, तो उस अवस्था में हमारी आत्मा थी। और फिर वहां से अकाम निर्जरा होते 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 थोड़ा थोड़ा हमारा विकास होता गया। अब आत्मा का जो विकास होता है वो शरीर के माध्यम से होता है, इंद्रियों के माध्यम से विकास होता है। जैसे सबसे पहले हमें एक इंद्रिय मिलती है, एक इंद्रिय जीव होता है। एक इंद्रिय जीव जो होते हैं उनके पास सिर्फ शरीर होता है, बाकी आंख नाक कान बाकी कुछ भी नहीं होता है, जिह्वा कुछ नहीं होता है, चारों इंद्रियां नहीं होती है। तो एक इंद्रिय की जो अवस्था होती है वो निबिड़तम, एकदम हमारी पराधीनता की निबिड़तम अवस्था होती है। इतने पराधीन होते हैं, एक इंद्रिय जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी मतलब बोलना तो नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, कुछ नहीं, वो बातें तो नहीं ही, पर हलन चलन भी नहीं कर सकते अपने मन से। उनको लगता है कि यहाँ अच्छा नहीं लगता, वहां जाना है तो वहां भी नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा पराधीनता उनकी होती है एक इंद्रिय की अवस्था की। और जब थोड़ा सा एक इंद्रिय पे बहुत ज्यादा सहन करते करते आत्मा की कुछ अकाम निर्जरा होती जाती है, थोड़ी सी निर्जरा ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा विकास की यात्रा शुरू होती है। तो दो इंद्रिय हमें प्राप्त होती है। एक इंद्रिय के कारावास से निकलकर दो इंद्रिय प्राप्त होती है। दूसरी इंद्रिय है हमारी रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय के जब मिलती है, बेंद्रिय में जब जीव जन्म लेता है, तो बेंद्रिय में रस लेने की क्षमता और बोलने की क्षमता, दोनों क्षमताएं हैं। पर वे इतनी, बेंद्रिय जीव में वे दोनों क्षमताएं इतनी सीमित होती है, इतनी सीमित होती है कि न वो बोल सकते हैं न रस ले सकते हैं। सिर्फ उनके पास क्षमता है, इंद्रिय है, इंद्रिय है। हमारा सब्जी आवाज आपका डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ, वो देखो ऑफिस इश्यू हो गया है, देखते हैं जितना हो सकता है। अभी आ रहे हैं ना आवाज? हाँ अभी आ रहा है आप। हाँ, तो तीन इंद्रिय में घ्राणेन्द्रिय एक साथ मिल जाती है, चतुर इंद्रिय में आंख मिलती है और पंचेंद्रिय में कान मिलते हैं। इंद्रिया मिल जाती है। इंद्रिया मिलना ये शरीर के विकास की प्रथम अवस्था है, प्रथम परिपूर्णता है। तो 5 इंद्रिया तो मिल गई है, पर 5 इंद्रिया नारकी के जीवों को भी है, तिर्यंच में भी है, मनुष्य में भी है और देवताओं में भी है। पर तिर्यंच में जो है 5 इंद्रिया, उनके वहां बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा नहीं है। बुद्धि अविकसित हो भी आत्मलाभ का कारण नहीं बन सकती। आत्मलाभ में, आत्मोन्नति के लिए वो इंद्रिया काम नहीं कर पाती है, उनकी वो सीमित अवस्था में ही थोड़ा सा काम करते हैं। नरक में बहुत ज्यादा दुख है, इसलिए वहां पर भी वे इंद्रिया काम नहीं कर सकती। 5 इंद्रिया है, पर आत्मोन्नति के लिए वे उपयोग में नहीं आ सकती। देवताओं में भी बहुत ज्यादा सुख है, बहुत ज्यादा पुण्य का प्रभाव है, उसी में वे आसक्त हो जाते हैं और उन इंद्रियों के माध्यम से वे भी आत्म विकास नहीं कर पाते हैं।
तो सिर्फ मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है कि जो आत्म विकास कर सकता है, और आत्म विकास करके वो इंद्रियों के माध्यम से संसार से संबंध भी स्थापित कर सकता है और संबंध विस्थापित भी कर सकता है। इंद्रियों के माध्यम से संबंध स्थापित भी करता है संसार के साथ और विस्थापित भी कर सकता है, संबंध तोड़ भी सकता है, जोड़ भी सकता है। ऐसी ताकत मनुष्य के पास है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित है, और इतनी ज्यादा बुद्धि विकसित है। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है ना? मुझे तो बराबर आ रही है हमारा सब्जी, बाकी के कमेंट में डाले। हाँ, तो मनुष्य के पास इतनी ज्यादा शक्ति है, और उस शक्ति की, इंद्रियों की बहुत बड़ी शक्ति मनुष्य के पास है। और इंद्रिया एक ऐसी साधन है कि जिनके द्वारा हम भौतिकता में भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, भौतिकता की भी बहुत ज्यादा साधना कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं, और आध्यात्मिकता में भी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं, आत्मोन्नति भी कर सकते हैं, आत्मा से पतन भी कर सकते हैं, संसार बढ़ा भी सकते हैं, संसार घटा भी सकते हैं। इतनी ताकत हमारी इंद्रियों में है। तो उन इंद्रियों को किस प्रकार से हमें उपयोग उसका करना चाहिए, जो इंद्रियां हमें मिली है उन इंद्रियों का उपयोग कैसे करना है, क्योंकि हमारा जो मन होता है वो मन विषयान्मुख होता है, विषयों की ओर बहुत ज्यादा जल्दी आकर्षित हो जाता है, और मन जैसे ही विषयों की ओर आकर्षित होता है तो इंद्रिया भी उसके पीछे पीछे ढल जाती है, उसके पीछे पीछे वो भी वही काम करने लग जाती है। तो इनको उस अनुसरण से इनको हटाना है। इंद्रियों को मन के साथ जो अनुसरण करती जाती है, मन में जो भी बातें आती है वही इंद्रिया करने में उत्सुक हो जाती है, तो इसलिए उनको वहां से हटाना और उनका सदुपयोग करना, ये दोनों काम हम कर सकते हैं। इंद्रियों, मन के विषयों से हटाकर इंद्रियों को इंद्रियों का सदुपयोग करके आत्मोन्नति करने का प्रवास हम कर सकते हैं। तो आत्मा के उत्थान और पतन दोनों में कारणीभूत हमारी इंद्रिया है। तो उत्थान करना है या पतन करना है, ये पहले हमें ध्यान में लेना है, क्योंकि हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, पर वो शक्ति कर्मों के कारण से दबी हुई है। उस शक्ति को खोलने का पुरुषार्थ हम ही कर सकते हैं, हमारी आत्मा ही कर सकती है। तो वो शक्तियां जो दब गई है उन शक्तियों को खोलने का प्रयास करना है। तो इसीलिए गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, अगर श्रोत्रेंद्रिय का निग्रह किया, एक एक इंद्रियों के विषय में एक एक प्रश्न पूछा गया है, श्रोत्रेंद्रिय का अगर निग्रह किया तो जीव को क्या लाभ हो सकता है। श्रोत्रेंद्रिय यानी हमारी कान, कान ये सर्वश्रेष्ठ इंद्रिय है। कान मिलना, श्रोत्रेंद्रिय प्राप्त होना मतलब पंचेंद्रिय प्राप्त होना। श्रोत्रेंद्रिय सबसे आखिरी इंद्रिय है, और श्रोत्रेंद्रिय के कारण से हम सब कुछ सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं। श्रोत्रेंद्रिय के कारण से हमें बहुत कुछ सुनने में मिलता है। जब हम बचपन में रहते हैं, एकदम हमारा जन्म होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो सुन सुनकर ही हम सब कुछ सीखते जाते हैं। सुनने के बाद ही हम शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, सुनने के बाद ही शब्द क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये सब सुन सुनकर ही हम सीखते जाते हैं। मतलब सुनना ये बहुत बड़ी कला है, और सुनने की कला के कारण से हमारा जीवन बहुत ज्यादा, जीवन को एक नई दिशा मिलती जाती है, जीवन हमारा विकसित होता जाता है। 10वें एकारिक सूत्र में भी कहा है कि सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयंती जाने सोचा जम से जम तम समायरे। अच्छा, मतलब सुनने से ही हम किस बात में हमारा कल्याण है, कौन सी बातें कल्याणकारी है, ये बातें सुनने से ही पता चलती है। और किन बातों में हमें पाप लगता है, कौन सी बातें पापकारी है, कौन सी बातें हमें पतन करने वाली है, हमारी आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाली है, इस प्रकार के बातें भी हम सुनकर ही जान सकते हैं।
मतलब पापकारी बातों को भी सुनकर जान सकते हैं, कल्याणकारी बातों को भी सुनकर ही जान सकते हैं। तो उभयंती जाने सच्चा, दोनों प्रकार की बातों को सुनना है, पापकारी बातों को भी सुनना है, कल्याणकारी बातों को भी सुनना है। और दोनों को सुनने के बाद जम संयम तम समाये, जो श्रेयस्कर है उसी बात का आचरण करना चाहिए। कौन सी बात हमारे काम की है, किस कारण से हम आगे की हमारी यात्रा सुगम कर सकते हैं, यात्रा विकास की ओर ले जा सकते हैं। ये बात जब हम सरसद विवेक बुद्धि से हम जब सोच सकते हैं, तो सोचने के बाद ही श्रेयस्कर मार्ग पर हम आचरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये श्रोतेंद्रिय निग्रह से जीव को क्या लाभ होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। स्वयंद्रिय निग्रहणम हन्ते जीवे किम जनये, श्रोतेंद्रिय निग्रह से जीव को क्या लाभ होता है, क्योंकि सुनने के कारण से हमें सब कुछ पता, अच्छी बातें भी सुन सकते हैं, बुरी बातें भी सुन सकते हैं। सुनने में हम बहुत ज्यादा आसक्त हो गए और उसमें क्या होता है, कोई कोई बातें हमें बहुत अच्छी लगती है सुनने में, और कोई कोई बातें, किसी किसी की बातें सुनना अच्छा ही नहीं लगता है। जो मतलब उसमें भी हम राग द्वेष करते जाते हैं। जो हमें प्रिय लगता है उसके ऊपर प्रिय शब्द होते हैं, उसके ऊपर राग करते हैं। जो अप्रिय शब्द होते हैं उनके ऊपर द्वेष करते जाते हैं। मतलब सुनना तो एक कला है, सुनना है, शब्द हमारे कान में जाते हैं और उसके कारण से हमें कुछ बोध होता है। तो ये बात बराबर है, यहाँ तक ठीक है। पर उस बोध को प्राप्त करने के बाद हम उसके ऊपर राग द्वेष करते हैं। ये अच्छी बात है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा गाते हैं, इस गीत के भाव बहुत अच्छे हैं, ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रिय लगता है, ये व्यक्ति बात करता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जो प्रिय लगता है उसकी बात बार बार सुनने का मन करता है। और जो अप्रिय व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति के साथ आपकी शत्रुता है, जिस व्यक्ति के साथ आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी बात सुनना भी अच्छा नहीं लगता है, उसकी आवाज भी अच्छी नहीं लगती है, तो उसके ऊपर आप द्वेष करते जाते हैं। तो हमारी स्वाभाविक हमारी ये क्रिया होती है कि हम जो शब्द सुनते हैं उसके ऊपर या तो राग करते हैं या द्वेष करते हैं। राग और द्वेष ये दोनों बातें हमारी बार बार चलती रहती है। तो प्रश्न पूछा गया कि स्वइंद्रिय निग्रहणम भन्ते जीवेकिं जनये, निग्रह जब करना है, श्रोत्रेंद्रिय का जब निग्रह करना है, तो हमें न राग करना है न द्वेष करना है। शब्द को शब्द के रूप में स्वीकार करना है, शब्द को शब्द के रूप में ही ग्रहण करना है, न उसमें राग करना है न द्वेष करना है। उसके साथ मन को नहीं लगाना है। शब्द जब ग्रहण कर लेते हैं और शब्द ग्रहण करने के बाद जब बोध हो जाता है, तो बोध होने के बाद मन को वहां से हटा लेना है। सिर्फ फिर बार का प्रॉब्लम कट हो रहा है। हमारा सब्जेक्ट अभी डिस्कनेक्ट जो हुआ था, आपका आवाज नहीं आ रहा था। हाँ, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आज वापस ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, यहाँ पता नहीं क्या हो गया। तो जो शब्द सुनते हैं, तो शब्द सुनना इतना ही हमारा कार्य होना चाहिए। उसके आगे जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, जो क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये जो राग द्वेष के भाव हमारे मन में आते हैं, उनके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको निग्रह कहते हैं। राग द्वेष के भाव नहीं लाना है। जो शब्द आए हैं, कान में गए हैं, तो कान तो हम बंद करके नहीं रख सकते हैं, कान में शब्द तो जाते ही रहते हैं। आंखें हैं तो बंद कर सकते हैं, पर कान को हम बंद नहीं कर सकते हैं। कान में शब्द तो जाते हैं, पर उन शब्दों को सिर्फ उसमें जो बोध है, जो काम की बात है, उतना स्वीकार लेना है, बाकी की बातों को छोड़ देना है। उसके ऊपर राग द्वेष करने के जो भाव हमारे होते हैं, वे भाव नहीं आने चाहिए।
अगर उसके ऊपर राग द्वेष के भाव नहीं आए तो हम कहेंगे कि श्रोत्रेंद्रिय निग्रह हुआ है। तो श्रोत्रेंद्रिय के ऊपर अगर निग्रह किया जाता है तो सोइंद्रिय निग्रहेणम भन्ते जीवे किम जने, श्रोत्रेंद्रिय पर निग्रह करने से जीव को क्या लाभ होता है। तो कहा कि सोइंद्रिय निग्रहेणम मनुन्ना मनुन्नेषु सद्देषु राग दोष निग्रहम जनयेत्। श्रोत्रेंद्रिय निग्रह के कारण से मनुन्ना मनुन्नेषु यानी मनोज्ञ और अमनोज्ञ, मनोज्ञ यानी प्रिय और अमनोज्ञ यानी अप्रिय। जो मन को अच्छा लगता है वो मनोज्ञ और जो मन को अच्छा नहीं लगता वो अमनोज्ञ है। तो जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों है उन शब्दों में, मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्दों में राग दोष निग्रहम जनयेत्। मनोज्ञ पर जो राग करते हैं और अमनोज्ञ पर द्वेष करते हैं तो उसका निग्रह हो जाता है। अगर श्रोत्रेंद्रिय पर निग्रह कर लिया जाता है तो मनोज्ञ शब्द और अमनोज्ञ शब्द दोनों में हमें समभाव आ जाता है, दोनों में साम्यता आ जाती है। फिर दोनों में हम राग द्वेष नहीं करते हैं, निग्रह हो जाता है राग द्वेष का। और तब पच्चयम कम्मम न बंधई पूर्वबद्धम च निज्जरे, और उसके कारण से हमारे नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। अगर हमने उसमें राग द्वेष नहीं किया है तो कर्मों का बंधन नहीं होता है। शब्द सुनना पाप नहीं है, शब्द सुनने के बाद उसके ऊपर राग द्वेष करना ये हमारा पाप का कर्म बंध का कारण होता है। तो वो कर्म बंध हमें रोकना अगर है तो शब्द सुनो पर शब्द के ऊपर राग द्वेष नहीं करना है। अगर राग द्वेष नहीं किया है तो नए कर्मों का बंधन नहीं होता है और पहले जो बंधे हुए कर्म होते हैं वे उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। इस प्रकार इसमें कहा गया है। तो श्रोत्रेंद्रिय निग्रह से क्या फायदा होता है, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय में जब हम आसक्त बन जाते हैं, एक कवि ने एक श्लोक कहा हुआ है, कबीरदास जी ने एक श्लोक कहा हुआ है, अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आज, अली पतंग मीन मृग मीन गज एक एक रस आज, कबीरा उनकी क्या गति जिनको जाचे पांच। मतलब ये जो पांच इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के वशीभूत होने वाले एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने वाले एक एक जो जीव है उनकी क्या हालत होती है उसका उदाहरण दिया गया है। अली यानी भौरा, अली पतंग मृग मीन गज। अब हमें पहले हम लोग देख रहे हैं श्रोत्रेंद्रिय यानी सुनना, सुनने के कारण से कौन सुनने में कौन आसक्त हो जाता है, मृग जो होता है, हरिण जो होता है। हरिण को कोई अगर कहीं संगीत चल रहा है तो हरिण बहुत जल्दी आसक्त हो जाता है और उस संगीत की ध्वनि को सुनकर वो बराबर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, वहां पर वो आ जाता है। और जो शिकारी लोग होते हैं, शिकार करने के लिए जो जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि जो हरिण होता है वो संगीत प्रेमी होता है, तो वो जंगल में जाते हैं, वहां पर बहुत सुंदर संगीत बजाते हैं। संगीत जैसे ही शुरू हो जाता है तो हरिण अपने आप वहां आकर्षित हो जाता है, वहां आ जाता है, सुनने के लिए वो आ जाता है और सुनने में इतना तल्लीन हो जाता है। और वो जो शिकारी लोग होते हैं वो देख लेते हैं कि हरिण अब ध्वनि सुनने में एकदम तल्लीन हो गया, संगीत सुनने में एकदम तल्लीन हो गया है, तो तुरंत उसकी शिकार कर लेते हैं। मतलब सिर्फ कान के वशीभूत होकर उसको अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। जो हरिण होता है, वो मृग जो होता है, वो सिर्फ प्राण ध्वनि के आकर्षण में, संगीत के आकर्षण में, संगीत के कारण से वो इतना ज्यादा आकर्षित हो जाता है और वो वहां पर अपनी मौत के कुएं में वो आ जाता है, मौत में वो अपने आप को ढकेल देता है। तो इस प्रकार ये श्रोत्रेंद्रिय है। तो इतना ज्यादा आसक्त नहीं होना है, श्रोत्रेंद्रिय में इतना ज्यादा आसक्त नहीं होना है। जो सुना है उसका चिंतन मनन करना है, उसके साथ राग द्वेष नहीं करना है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, इसके साथ ऐसे राग द्वेष नहीं करना है। तो ये श्रोत्रेंद्रिय निग्रह की बात हो जाती है। दूसरी आती है चक्षुरेंद्रिय निग्रह, आंखों पर नियंत्रण करना, आंखों का नियंत्रण करना है।
आंखों से जो हम देखते हैं, आंखों से क्या देखते हैं, रूप देखते हैं, रंग रूप देखते जाते हैं, और आंख के कारण ही हम दुनिया के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। आंख ये हमारा प्रकृति ने दिया हुआ अनुपम वरदान। सभी जुड़े रहिए, शायद नेट का इशू है, इसकी वजह से हमारा सब्जी का डिस्कनेक्ट हुआ है। ज्वाइन हो ही रहे हो। नेट बार बार जी 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 जी। तो आंखों के माध्यम से हम बाह्य जगत से जुड़ते हैं। आंखें ही है, हम एक दूसरे को देख पाते हैं, जगत को देख पाते हैं, पूरी दुनिया को देखते हैं, और देखने के बाद उसमें हम राग द्वेष करते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये सीनरी कितनी अच्छी है, यहाँ कितना अच्छा लगा, ये कितना गंदा है, उसमें हम राग द्वेष करते जाते हैं। तो आंखें जो है ये हमारा बहुत बड़ा माध्यम है दुनिया से जुड़ने का, और ये एक अनुपम वरदान है हमें प्रकृति से मिला हुआ। आंखों के, जिनको आंखें नहीं होती है उनके लिए तो पूरा जगत अंधकारमय हो जाता है। उनको किसी बात का कोई पता ही नहीं चलता है, क्या रंग क्या रूप ध्यान में नहीं आता है। सिर्फ वे ध्वनि से, आवाज से एक दूसरे को देखते हैं, मतलब देखने का सवाल ही नहीं आता है, अंदाज अपना कर लेते होंगे। जिनको आंखें नहीं है उनकी हालत क्या होती होगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। और हमें आंखें मिली है तो उन आंखों का हमें कैसे उपयोग करना चाहिए, आंखों का निग्रह कैसे करना चाहिए, आंखों का पूर्वक सदुपयोग करना आना चाहिए। आंखों का अगर हमने सदुपयोग किया तो बहुत उपलब्धि हमें प्राप्त हो सकती है। आंखें मिली है इसलिए कुछ भी देखते रहो, घर देखते रहो, टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, इधर देखते रहो, उधर देखते रहो, टकर मकर इधर उधर देखते ही रहना, ऐसा नहीं है। देखने की शक्ति मिली है तो उसको हमें संभाल के आना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। आंखों से देखना भी है, आंखों से बंद करके अंतर जगत को भी झांकना है, अंतर जगत में भी झांकना है। तो दोनों बातें हमें करना आना चाहिए, दोनों का बैलेंस करना आना चाहिए। सिर्फ बाहर ही बाहर नहीं देखना है, अंतर में भी देखने की कला हमें अवगत करनी चाहिए। तो आंखों से जब हम देखते हैं तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आंखों में, आंखें ये हमारी लज्जा का प्रतीक होती है। आंखों से हमें ध्यान में आ जाता है कि व्यक्ति कितना शर्मिला है, उसमें कितना विवेक है, कितनी बुद्धिमत्ता है, कितना विनय है, कैसा व्यक्ति है, ये आंखों से हमें पता चल जाता है। तो आंखों में लज्जा रहती है, आंख में हम बोलते हैं ना कि थोड़ी भी आंख में शर्म नहीं क्या तुम्हारे, इस प्रकार हम बोलते भी है। तो आंखों में शर्म होती है, उस शर्म को हमें संभालना आना चाहिए। कहीं के कहीं एकदम उद्धताई से हमें उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि रामायण में जब राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास में गए हुए थे, और वनवास में जाने के बाद जब सीता का अपहरण किया था रावण ने, वो पुष्पक विमान से उसको ले जा रहा था। तो रावण जब सीता को ले जा रहे थे तो सीता के मन में विचार आया कि मुझे तो ये भगा के ले जा रहा है, अब राम मुझे कैसे ढूंढेंगे। तो उसने क्या किया, आपने एक एक गहने निकाले और पुष्पक विमान से वो नीचे उस रास्ते में डाल दी गई। तो जैसे जैसे राम ढूंढते ढूंढते अगर आएंगे तो मेरे गहने देखकर मेरा पता उनको लग सकता है, मतलब मार्ग मिलेगा कि मैं इस दिशा में गई हूँ। तो इस प्रकार वो गहने डालते डालते चले गए थे। तो गहने फिर रावण, राम और लक्ष्मण ये दोनों सीता को ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते ऐसे ही उस रास्ते से वो जा रहे थे। तो रास्ते में उनको सुग्रीव वगैरह सबको सब मिले थे, हनुमान जी, सुग्रीव जी, वो सब मिले थे। तो उन लोगों को वहां वे गहने मिले। रास्ते में सब लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते उनको गहने मिल गए। तो गहने मिले तो वो गहने उन्होंने लक्ष्मण के पास लाए, जो सुग्रीव वगैरह थे उन्होंने वे गहने लक्ष्मण जी के पास लाए, और लक्ष्मण जी को कहा कि देखो ये गहने सीता माई के ही है या और किसी के हैं, अगर उनके होंगे तो हम बराबर वहां इस रास्ते से उनको ढूंढ सकते हैं। तो गहने देखे तब लक्ष्मण ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि कंकणम नैव जानामि ना, कंकणम नैव जानामि नापि जानामि
नित्यम चरण वंदना। मतलब मैं कंकन को, सीता माई के कंकन को नहीं जानता हूँ। उनके गहने तो है पर उन गहनों को मैं नहीं जान पाता हूँ। न उनके कंगन को जानता हूँ, न उनके कुंडल को जानता हूँ, न उनके हार को जानता हूँ। मैं किसी भी गहने को नहीं जानता हूँ। हाँ, मैं एक गहना उनका सिर्फ जान सकता हूँ। अगर उनके पाँव में पहनने जाने वाली जो व्यंजन होती है, पायल जो होती है, वो पायल अगर मिलती है, वो पायल अगर है तो मैं उसको पहचान सकता हूँ। क्योंकि रोज मैं सीता माई के चरण वंदन करता था, पैर छूता था, तब मेरी दृष्टि उस पायल पर पड़ती थी। तो वो पायल मुझे परिचित है, बाकी गहने मैंने कभी देखे नहीं है उनके शरीर पर। मतलब कितनी ज्यादा उनकी चक्षुर इंद्रिय निग्रह कितना बड़ा था। शरीर साथ में रहते थे। भाभी थी उनकी, भाभी के साथ वो निकले थे, जंगल में जा रहे थे, वनवास में जा रहे थे। तो इतने दिन साथ में रहकर उन्होंने न उनके कंगन देखे, न उनके कुंडल देखे, न उनका हार देखा, न उनका कोई गहना देखा। सिर्फ पैरों में चरण वंदन जब करते थे तो वंदन करते करते सिर्फ उन्होंने पायल देखी थी। तो पायल को ही वो जान सकते थे, बाकी कुछ भी नहीं जान सकते थे। मतलब सुग्रीव ने कहा कि इतना बड़ा यति पुरुष, इतना बड़ा साधु पुरुष हमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो जिस भाभी के साथ रात दिन साथ में रहता है, वो उनके गहने को भी नहीं देख सकता। मतलब भाभी की दृष्टि पर उनकी दृष्टि सिर्फ उनके चरणों पर ही थी, बाकी उनके शरीर पर उनकी दृष्टि गई ही नहीं। कितना ज्यादा आंखों का निग्रह है, कितनी बड़ी बात है ये। तो इस प्रकार इंद्रियों का निग्रह किया जाता है, चक्षुर इंद्रियों का निग्रह इस प्रकार किया जा सकता है। और ये चक्षुर इंद्रियों का, चक्षु संयम का ऐसा उदाहरण बहुत दुर्लभ होता है। बहुत लोग, हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी को भी देखते हैं तो तुरंत हम पूरा देख लेते हैं व्यक्ति को। कभी किसने क्या पहना है, किसके किसके क्या गहने हैं, तुरंत हमारा ध्यान चला जाता है। पर इंद्रियों पर, आंखों पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि हमें फटाक से किसी के इधर उधर झांकने की हमें जरूरत नहीं होती है। क्योंकि रूप की जो दीवानगी होती है, रूप पर दीवानगी भवकूप में गिराने वाली होती है। रूप पर दीवानगी जो होती है, मतलब रूप में जो आसक्त हो जाते हैं, वो भवकूप यानी भव रूपी संसार में गिराने वाली होती है। क्योंकि रूप पर जो आसक्त हो जाता है तो वो उसको पाने के लिए प्रयास करता जाता है। जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो दिखने में अच्छी लगती है, जो चीज हमें पसंद आ जाती है, तो उसको पाने के लिए हम चाहे जो प्रयास करेंगे और उस चीज को पाके ही रहेंगे। तो ऐसी हमारी वृत्ति वहां पर चली जाती है। बहुत देखने की आदत अगर हमें लग जाती है तो देखते देखते हम कुछ देखने लग जाते हैं, और देखने से हमारी ऊर्जा भी बहुत ज्यादा बाहर जाती है। और देखने के कारण, देखना है, देखना नहीं ऐसा नहीं कहता है, देखो पर देखते ही मत रहो, टको पर टको ही मत, टकते ही मत, देखते ही मत रहो। देखना तो है, पर देखकर तुरंत उसका बोध लेना है और अंतर में उतर ध्यान में ले लेना और छोड़ देना है। उसके ऊपर राग द्वेष नहीं करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत कितना सुंदर है, यहाँ कैसा अच्छा लगता है, ये यहाँ सीनरी कितनी अच्छी है, इनका बंगला कितना बढ़िया है, उनका तो बंगला कोई बराबर नहीं है, उन्होंने तो क्या घर बांधा है, कैसा जी घबराने जैसा घर बांधा है। ऐसे हमें प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। देखना है तो देख लो, पर देखने के बाद उसमें प्रतिक्रिया मत दो और राग द्वेष नहीं करना है। पर राग द्वेष करते हैं तो बिना काम के कर्म हमारे बहुत बढ़ते जाते हैं। तो ये चक्षुर इंद्रिय का निग्रह है। चक्षुर इंद्रिय के ऊपर निग्रह करने से जीव को क्या फायदा होता है, दूसरा प्रश्न पूछा है। गौतम स्वामी जी ने पूछा है, चक्षुरिंद्रिय निग्रहणम भन्ते जीवे किम जनये। चक्षुर इंद्रिय के ऊपर निग्रह करने से जीव को क्या लाभ होता है। तो कहा कि चक्षुरिंद्रिय निग्रहणम मनुना मनुनेषु रूपेषु राग दोष निग्रहम जनये। चक्षुर इंद्रिय का निग्रह जब हम करते हैं तो उसके कारण से मनोज्ञ रूप और अमनोज्ञ रूप, मनुना मनुनेषु, मनोज्ञ रूप प्रिय लगने वाला रूप और अप्रिय लगने वाला रूप, अच्छा लगने वाला रूप और बुरा लगने वाला रूप, रूप में रूप रंग सब कुछ आ जाता है। तो उसमें रूपेषु यानी उस रूप में राग दोष निग्रहम जनये, राग और दोष का, द्वेष का निग्रह हो जाता है।
मतलब जो चक्षुर इंद्रिय के द्वारा जो हम देखते हैं उसमें जो अच्छा या बुरा जो राग द्वेष करते जाते हैं, तो जब चक्षुर इंद्रिय का निग्रह हो जाता है, वस्तु है, पुद्गल है, पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का रूप रस गंध स्पर्श सब कुछ पुद्गल में होता है, उसका आकार प्रकार बदलता रहता है, कभी कैसा कभी कैसा, कभी अच्छा कभी बुरा, जो भी है वो पुद्गल है। पुद्गल समझकर उसको छोड़ देना चाहिए। पुद्गल का वो स्वभाव है, पुद्गल का वो रूप है, पुद्गल का वो रूप रस गंध स्पर्श है, तो उसको हमें छोड़ देना चाहिए, उसमें हमें आसक्त नहीं होना है। मन को सिर्फ देखने तक रखना है, देखकर जो बोध हो जाता है वहां से मन को वापस हटा लेना है। मन यह एक हमारा ऐसा साधन है, यंत्र है एक प्रकार का। जैसे हम लोग घर में यंत्रों का उपयोग करते हैं, जैसे फैन है, एसी है, कूलर है, जो भी कुछ है, तो जब हमें गर्मी होने लगती है तब हम फैन लगाते हैं, गर्मी नहीं है ठंड है तो फैन बंद कर दिया। जब आवश्यकता होती है तब उसका उपयोग करते हैं। एसी है, कूलर है, जो भी कुछ है, तो उनका उपयोग हम तब करते हैं जब उनकी जरूरत होती है, तब हम उनका उपयोग करते हैं, जरूरत पूरी होते से ही हम उसको बंद कर देते हैं। वैसे मन को भी हमें एक यंत्रवत समझना चाहिए। जब इंद्रियों की जरूरत है तब उसका उपयोग वहां जोड़ देना है, देखना है, देखने के समय मन को वहां जोड़ना है। अगर मन को नहीं जोड़ा तो देखते हुए भी हमें कुछ दिखेगा नहीं, इसलिए मन को जोड़ना है, मन से देख लेना है, और देखने के बाद जब वो राग द्वेष करने के भाव जागृत होते हैं तब मन को वहां से हटा लेना है, तब तुरंत दूसरी जगह ले जाना है, मन को वहां से निकाल देना है। तो ये कला हमें अवगत होनी चाहिए, इसको निग्रह बोलते हैं। तो ऐसा निग्रह जब होता है तो मनोज्ञ रूप और अमनोज्ञ रूप के ऊपर राग द्वेष नहीं होता है। और तब पचन कम्मम च न बंधई को अबद्धम च निश्चय, उसके बाद तब प्रत्यय मैंने पश्चात उसके बाद नए कर्मों का बंधन नहीं होता है, क्योंकि नए कर्मों का बंधन राग द्वेष के कारण होता है। तो राग द्वेष ही हटा दिया है तो राग द्वेष नहीं रहा तो कर्म बंधन नहीं होते हैं। और पहले जो कर्म बंधे हुए हैं वो बद्धम से निर्जरे, उनकी भी निर्जरा हो जाती है। तो इस प्रकार चक्षुर इंद्रिय के निग्रह की बात यहाँ बताई गई है। अब तीसरा है हमारा घ्राणेन्द्रिय निग्रह। अब चक्षुर इंद्रिय में अली पतंग मृग मीन गज में आया है पतंगा। पतंगा जो होता है वो पतंगा रूप पर बहुत आकर्षित होता है। पतंगा यानी क्या, वो चार वाला कीड़ा होता है, चतुर इंद्रिय कीड़ा होता है। तो चतुर और ये जो जीव होते हैं ना, विकलेंद्रिय जो जीव होते हैं, इनमें एक विशेषता होती है। दो इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं, मतलब हर एक इंद्रिय वाले जीव जो होते हैं उनकी जो आखिरी इंद्रिय होती है ना वो बहुत ज्यादा तेज होती है। जैसे दो इंद्रिय वालों में रसना बहुत तेज होता है, रस मतलब रसनेन्द्रिय उनकी तेज होती है। कहीं पर भी स्वाद की चीज रही तो वहां व्यंजय के जो तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं, रसनेन्द्रिय उनकी तेज होती है। तीन्द्रिय वालों में घ्राणेन्द्रिय तेज होती है। जैसे चींटी वगैरह होती है तो उनको बराबर कहीं से भी सुगंध आ जाती है, कहीं शक्कर पड़ी है, कहीं मीठा पड़ा है, तो बराबर वहां पर पहुंच जाती है, तुरंत वहां उत्पन्न हो जाती है। तो उनकी घ्राणेन्द्रिय बहुत ज्यादा तेज होती है। तो वैसे ही हमने देखा कि चक्षुर इंद्र का देखा, तो चक्षुर इंद्र मतलब आंख है। आंख ये चार इंद्रिय वाले जीवों को आंख मिलती है। तो चतुर इंद्रिय जीवों की जो आंख होती है वो बहुत तेज होती है। उनके आंख में बहुत ज्यादा मतलब रूप की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, प्रकाश की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो चौरेंद्रिय जो जीव होते हैं, जैसे लाइट के कीड़े आते हैं, लाइट के पास बहुत ज्यादा कीड़े आते हैं, पतंगा जो होते हैं, ये मक्खी मच्छर पतंगा ये सारे चौरेंद्रिय के जीव होते हैं। तो ये पतंगा जो होता है ना वो प्रकाश की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। प्रकाश देखा कि वो रुक ही नहीं सकता है, बराबर वहां पहुंच ही जाएगा, बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है प्रकाश की ओर। तो वो ऐसे पतंगा ऐसे होते हैं, उनको ये भी ध्यान में नहीं आता है कहीं दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है या कहीं पर भी ज्योत दिख रही प्रकाश दिख रहा है, वहां वो तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। तो दीपक जल रहा है, ज्योति जल रही है,
और उसके ऊपर वो एकदम से वहां जाके झपट्टा मारते हैं, इतने जोर से वो वहां पे जाते हैं, उसके पास आकर्षित होकर चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं चलता कि वह अग्नि है, उस अग्नि में मैं झुलस जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इस बात का उसको ऐसी उनकी सोच होती ही नहीं है। वे सिर्फ देखते हैं, उनको रूप अच्छा लगता है, प्रकाश अच्छा लगता है ना, तो प्रकाश के पास जाते हैं। लाइट जब लगती है तो लाइट के पास आते हैं, लाइट के ऊपर मारते रहते हैं, टोचा मारते रहते हैं, और करते करते लाइट के पास इतने ज्यादा आकर्षित होते हैं, उसके पास ही घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जो चक्षुर इंद्रिय में आसक्त जीव होते हैं, तो वो रूप में आसक्त होने वाले जीव अपने प्राण गंवा देते हैं, पर उसको प्राप्त तो कर सकते नहीं है। सिर्फ दूर से प्रकाश देखा तो ठीक है, उसका आनंद लिया तो बात ठीक है, पर उसको पाने की इच्छा करते हैं। दूर से कोई भी चीज देखी तो वो ठीक है, अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है, बाहर दूर से देख लिया और छोड़ दिया तो बात बराबर है, पर उसको देखने के बाद उसको पाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, तो उस प्रयास में फिर हमें अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो ये जो पतंगा होता है वो रूप में प्रकाश में अपने प्राण गंवा देता है और उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार चक्षुर इंद्रिय के वशीभूत होने वाले जीव उसमें आसक्त होते हैं, आसक्त होकर अपने प्राणों को गंवा सकते हैं। तो इसलिए चक्षुर इंद्रिय का निग्रह करना बहुत जरूरी होता है। आगे है घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय पर विजय मिलाना। घ्राणेन्द्रिय यानी क्या? नाक। नाक से हम गंध लेते हैं। गंध में दो प्रकार की गंध, सुगंध भी होती है, दुर्गंध भी होती है। हमें सुगंध आई तो एकदम अच्छा लगता है, और कहीं से गंदी बात आ गई, दुर्गंध आ गई, तो तुरंत हम नाक बंद कर लेते हैं। तुरंत हमें कैसे तो भी हो जाता है, तुरंत वहां द्वेष भाव हमारे मन में आ जाता है। रास्ते में चलते हैं, चलते चलते रास्ते में कहीं कुत्ता मरा पड़ा है या गाय, कोई प्राणी मरा है, और उसकी अगर गंध आ रही है तो तुरंत हम क्या करते हैं, नाक को दबा लेते हैं, नाक पर कपड़ा लगा लेते हैं, और वहां से फटक के आगे निकल जाते हैं। वो गंध हमें अच्छी नहीं लगती है। और कहीं अगर बगीचे में गए हैं, कहीं फूल की सुगंध आ रही है, कहीं इत्र की सुगंध आ रही है, कहीं अच्छी सुगंध चंदन की वगैरह ऐसी सुगंध आ रही है, तो वहां हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। मतलब गंध में हम कितने आकर्षित होते हैं। अच्छी गंध रही तो मन प्रसन्न करता है, बुरी गंध रही तो मन एकदम अप्रसन्न हो जाता है। तिरस्कार की भावना, द्वेष की भावना हमारे मन में जागृत हो जाती है। तो मतलब गंध पर भी हम राग द्वेष करते जाते हैं। ये इंद्रिय विजय की बातें चल रही है। ये जो पांचों इंद्रिया है ना, पांचों इंद्रियों का निग्रह करने की बात जो कही गई है, जगत में ऐसे देखा जाए तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं, सब कुछ जीत सकते हैं। विश्व में ऐसी कोई कठिन नहीं, विश्व को जीतना बहुत कठिन बात नहीं है, पर अपने इंद्रियों पर विजय मिलाना सबसे कठिन कार्य है। इंद्रियों के ऊपर विजय मिलाना, इसके जैसा कठिन कार्य कहीं पर भी नहीं है। इंद्रियों पर शासन चलाना, अपना कंट्रोल होना चाहिए। इंद्रिया हमारी जहाँ उनका विषय मिला है वहां पहले जाती है, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। पर इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल मिलाने वाला सच्चा शासक कहलाता है, सच्चा शूरवीर कहलाता है, शास्ता कहलाता है। तो उसको वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इंद्रियों के ऊपर विजय मिलाना बहुत बड़ी बात होती है। तो घ्राणेन्द्रिय जो होती है, घ्राणेन्द्रिय पर विजय मिलाना हमें आना चाहिए। सुगंध आई या दुर्गंध आई, गंध जो भी आती है उसके ऊपर राग द्वेष करने के भाव हमारे नहीं होने चाहिए, पर हमें बहुत आदत होती है कि हम उसके ऊपर राग द्वेष करते जाते हैं। अच्छा है कि तुरंत अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति आया, सेंट लगा के आया है, उसकी सुगंध अच्छी रही तो एकदम अच्छा लगता है, और वो बहुत ज्यादा तीव्र रही तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो तुरंत ऐसा नाक अपन बंद कर लेते हैं। तो ये जो नाक बंद करने की भावना जो हमारी जागृत होती है, जो राग द्वेष के भाव जागृत होते हैं उसके ऊपर, तो वो कर्म बंध के कारण होते हैं। इसके ऊपर विजय मिलाना बहुत बड़ी कला होती है। रामकृष्ण परमहंस जो थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छे से विजय मिलाई थी। एक बार वे ऐसे ही रास्ते से चल रहे थे, और चलते चलते ऐसे ही कोई हरिजन, कोई ऐसा अपना लैट्रिन का कोई ड्रेनेज फूट गया था,
और वो ड्रेनेज फूटने की वजह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी और सभी लोग नाक दबा दबा कर वहां से चल रहे थे। तो इन्होंने भी, इनको भी वो दुर्गंध आई तो इन्होंने भी नाक दबाया और वो जल्दी जल्दी से आगे चले गए। और आगे जाने के बाद अपने घर में गए, अपने मंदिर में गए, वो वहाँ काली माता का मंदिर था और वहाँ बहुत सारे लगाई हुई थी और एकदम सुगंधी वातावरण था। तो जैसे ही वहां अंदर गए तो एकदम उनको प्रसन्नता महसूस हुई, एकदम अच्छा लगने लगा, कितनी सुगंध आ रही है। तो वो वहां बैठे और काली माता के सामने बैठकर ध्यान में बैठे और सुगंध का आनंद ले रहे थे। और सुगंध का आनंद लेते लेते उनके मन में चिंतन जागृत हुआ कि अरे अभी अभी तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है, सुगंध आई तो मैं एकदम प्रसन्न हो गया हूँ। और रास्ते में वो दुर्गंध आ रही थी तो वहां कितना जी घबरा रहा था, कितना गंदा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत जल्दी से मैं भाग के चला आया आगे और यहाँ के एकदम आराम से बैठा हूँ। मतलब मैं अभी भी कितना घ्राणेंद्रिय के कितने वशीभूत हूँ। अच्छा लगा तो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छी सुगंध आ रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है, और वो दुर्गंध आ रही थी तो मुझे बुरा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं अभी भी कितना इंद्रियों के वश में हूँ। तो इस प्रकार एकदम से उनका चिंतन इतना जागरूक हो गया और उन्होंने क्या किया, वहां तो वह बैठे रहे और फिर आधी रात के समय अपने वहां से निकले, अपने स्थान से वो निकले और जहाँ हरिजन लोगों की बस्ती थी, जहाँ बहुत गंदा गंदा वातावरण था, गंदी दुर्गंधमय वातावरण था, तो वहां वो रात्रि के समय चले गए, आधी रात के बाद वहां चले गए। और वहां जाने के बाद वहीं बैठकर उन्होंने ध्यान किया, उस दुर्गंधमय वातावरण में ही उन्होंने ध्यान किया कि गंध के ऊपर मुझे विजय मिलानी है। यहाँ पर भी मैं ही शांति से बैठ सकता हूँ, शांति से रह सकता हूँ और वहां सुगंधी वातावरण में भी मैं उतनी शांति से रह सकता हूँ। ऐसा उन्होंने बैलेंस स्थापन करने का प्रयास किया और रोज रात को ऐसे उठ के जाते थे और ऐसा जो गंदा वातावरण दुर्गंधी वातावरण था वहां जाके बैठ के ध्यान करते थे और फिर ध्यान होने के बाद वहां की सफाई करके आ जाते थे। उस जो गंदा वहां पड़ा हुआ होगा उसकी पूरी सफाई करके वो सवेरे सवेरे वापस अपने स्थान पर आ जाते थे। इस प्रकार उन्होंने इंद्रिय के ऊपर विजय मिलाई थी, घ्राणेन्द्रिय पर विजय उन्होंने मिलाई थी और ऐसी एक एक इंद्रियों पर उन्होंने विजय मिलाई, इसलिए वे परमहंस कहलाए। परमहंस रामकृष्ण परमहंस कहलाए। तो ऐसी इंद्रिय जयता हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो तीसरा प्रश्न पूछा है कि घ्राणेन्द्रिय निग्रहेणम हन्ते जीवे किंचन। घ्राणेन्द्रिय के ऊपर अगर हम विजय मिला लेते हैं तो उसके घ्राणेन्द्रिय पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसका निग्रह करते हैं, उससे क्या फायदा होता है? घ्राणेन्द्रिय निग्रहेणम मनुना मनुन्नेषु घ्राणेषु गन्धेषु राग दोष निग्रहं जनयति पश्चैन कमं न बंधे स्वबद्धं च निश्चयेत्। मतलब घ्राणेन्द्रिय निग्रह करने से, घ्राणेन्द्रिय का निग्रह जब हम कर सकते हैं तो घ्राणेन्द्रिय निग्रह करने से मनोज्ञ गंध और अमनोज्ञ गंध, सुगंध हो या दुर्गंध हो, दोनों गंधों में हम समभाव से दोनों गंधों में समभाव से रह सकते हैं और उसमें राग द्वेष नहीं कर सकते हैं। राग द्वेष न करने के कारण से नए कर्मों का बंधन नहीं होता है और पूर्व जो कर्म बंधित हुए हैं उनका निर्जरा हो जाती है। तो इस प्रकार तीन प्रश्न आज हमने देखे हैं। तो इंद्रिय निग्रहेणम भन्ते जीवे किम जनये, घ्राणेन्द्रिय निग्रहेणम भन्ते जीवे किम जनये, चक्षेन्द्रिय निग्रहेणम भन्ते जीवे किम जनये। तो इन तीनों इंद्रियों के निग्रह से मनोज्ञ पर राग और अमनोज्ञ पर द्वेष हमारा नहीं होता है, उसको हम उस राग द्वेष को निग्रह कर लेते हैं, राग द्वेष को बंद कर देते हैं, समभाव से रहने का प्रयास करते हैं और समभाव में रहते हुए हमें नए कर्मों का बंध नहीं करते हैं, पूर्व जो कर्म बंध है उसका निर्जरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने तीन प्रश्न आज हम देखे हैं, तीन प्रश्न कहे हैं। आगे हाँ जी, तो आज नेट भी तकलीफ दे रहा है और हमारा समय भी पूरा हो चुका है। तो तीन प्रश्न आज देखे हैं, आगे कल अवसर आने पर देखेंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। सकुते।
मठेनंदन मठ। आज इंद्रियों के बारे में जो अपना विश्लेषण हुआ, 29वां अध्ययन सम्यक तो पराक्रम में सारे इतनी गहन बातें हम सुन रहे हैं, लगती है एकदम क्या इंद्रिय श्रोतेंद्रिय का निग्रह करने से क्या होने वाला है, चक्षुंद्रिय का निग्रह करने से क्या होने वाला, लेकिन कितनी महत्वपूर्ण बातें आज चिंतन पर हमारे सामने कही है कि जीवन दो तत्वों पर चलता है, एक जीव और एक अजीव, चेतना और पुद्गल। दोनों की यात्रा साथ साथ, दोनों अलग तत्व है, फिर भी दोनों की यात्रा साथ साथ चल रही है। और जीव इतना अनंत शक्तिशाली होते हुए भी पुद्गल के इतने अधीन हो गया है कि अपना अस्तित्व भूल चुका है, कि सारा इंद्रियों का ही सारा खेल चल रहा है और इंद्रियों के अधीन, इंद्रिया ये सारी पुद्गल है, लेकिन चैतन्य शक्ति को भूलकर उसमें हम इतने इंद्रियों के अधीन बन गए हैं कि कर्मों को इकट्ठा करते ही जा रहे हैं। और इन कर्मों की इतनी ज्यादा शक्ति हो गई है कि हमारी आत्मा कर्मों से दब गई है। और अकाम निर्जरा, अभी कुछ बातें सोचते होती है, नहीं भी होती है, लेकिन कर्म के निर्जरा हमारी होती जाती है। और वो भी किसके द्वारा हो रही है? अकाम निर्जरा होती है शरीर के माध्यम से। और शरीर के माध्यम से अकाल निर्जरा होते होते हुए इस मुकाम पर हम पहुंच गए, क्योंकि हमने देखा है एकेंद्रिय कितनी पराधीन अवस्था है, निबिड़ अवस्था है उनकी, कुछ भी नहीं कर सकते। बेंद्रिय है, उनके पास बोलने की शक्ति होते हुए भी बोलना भी उनके लिए अविकसित है उनका सारा। और तिर्यंच पंचेंद्रिय, नारकी, देवता, सभी के पास 5 इंद्रिय होते हुए भी आत्मोन्नति कोई भी नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि जो हमें साध्य करना है, इस संसार सागर से अगर पार होना है तो मनुष्य जन्म से ही हो सकते हैं। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद इतनी स्वस्थ इंद्रियां मिल गई है, सारी बातें मिली है, लेकिन भौतिकता के आकर्षण में हमने भौतिकता की ऊंचाई बढ़ा दी, इंद्रियों की शक्ति को भौतिकता की ऊंचाई में लगा दिया। अध्यात्म की ऊंचाई से हम काफी दूर रहे। लेकिन यह जो क्लास चल रहा है, सच में सारे जिज्ञासु लोग के, सारे साधक के और सारे इंद्रियों का उपयोग अध्यात्म की ऊंचाई बढ़ाने में तत्पर हो गए। यह बहुत नए साल के लिए भी और आगे के लिए भी इतनी बड़ी हमें उपलब्धि हो रही है कि हमारा चिंतन बढ़ते जा रहा है। अभी देखा है कि श्रोतेंद्रिय सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इंद्रिय हमारा श्रोतेंद्रिय है। श्रोतेंद्रिय के कारण से हम सुन सकते हैं, सुने हुए पर चिंतन कर सकते हैं। जो भी कुछ करना है सुनने से होता है। और इसलिए तो सुनना और देखना, अभी देखना यह आंखों का काम है। अगर आंख मजबूत है तो ये सारी बातें हो सकती है। आंखों के द्वारा ही हमारे कर्मों की निर्जरा भी हो सकती है और कर्मों का बंध भी हो सकता है। चक्षु इंद्रिय में इतनी बड़ी ताकत है, जहां भी जाते हैं मन इतना हर जगह हमारा मन लगता है, हर इंद्रियों के साथ मन जुड़ जाता है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो जो हम देखते हैं, रास्ते में चलते हुए, अभी एक स्थान पर स्थानक में जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में इतनी सारी दुकानें दिखती है, सब्जी के ये दिखते हैं, कुछ लेना नहीं देना नहीं, लेकिन मन में तुरंत अरे हरी हरी सब्जियां है, साड़ियों की दुकान दिखते, अरे लेना तो कुछ नहीं है, लेकिन कितने अच्छे डिजाइन है, कितने अच्छे कलर है। ऐसे जो जो भी वस्तु देखते हैं, देखते देखते मन में प्रतिक्रिया देते देते चलते हैं, क्योंकि हर इंद्रिय के साथ हमेशा मन जुड़ा रहता है। और इस मन को जुड़ा रहने के कारण कर्मों का जो हम जाला बुनते जा रहे हैं और आत्मा हमारी उसके कारण दब रही है, क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन हो गए। अभी श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय, सुगंध आई तो तुरंत खुश हो जाते हैं, दुर्गंध आई तो तुरंत मन में कुछ लेना नहीं देना नहीं, एक क्षण के लिए भी वो आ गई तो भी तुरंत मन में कुछ ना कुछ भाव आ ही जाते हैं। तो इस इंद्रियों का निग्रह किस तरह से करना चाहिए? अभी बताया कि हरिण
सिर्फ संगीत का प्रेमी है, उसको पता नहीं है कि संगीत के कारण जहाँ आकर्षित होता है, और मनुष्य तो इतना होशियार है कि सभी की बातें उनको पता है कि कौन किसमें आसक्त है। तो हरिण को अगर संगीत का आकर्षण है, तो बराबर ऐसा संगीत का निर्माण करते हैं और जाल बिछा के उसको अपने कब्जे में कर हरिण संगीत के आकर्षण से वहां पहुंचता है और अपने प्राण गंवा देता है। अभी रूप का भी हमारे सब ने बताया कि पतंग है कि रूप से आकर्षित होकर पता है वहां जाने के, उनको पता नहीं है क्योंकि उनके पास मनन नहीं है। जब तक 5 इंद्रियां नहीं आती तब तक सन्नी पंचेंद्रिय नहीं कहला सकते, और जब स्रोतेंद्रिय आती है तभी चिंतन मनन शुरू हो जाता है। अभी हरिण को मालूम है नहीं, वहां जाने के बाद प्राण गंवाना पड़ेगा, लेकिन चिंतन मनन न होने के कारण रूप में आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे एक एक इंद्रिय के उदाहरण देकर, और रामकृष्ण परमहंस का भी कितना अच्छा उदाहरण दिया कि किस तरह से इंद्रियों पर उन्होंने निग्रह करके आत्मिक शक्ति का विकास किया। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से बोध लेंगे। हमारे सब ने इतना अच्छी तरह से हमें समझाया है, तो इंद्रियों का निग्रह करने का प्रयास करेंगे और अपना ध्येय साध्य करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद मासी जी। आगे चैट बॉक्स में ऐसा है कि मतलब अभी बहुत सारा मतलब कोहरा वगैरह रहता है, तो मतलब हम स्वाध्याय नहीं कर सकते और दिन भर फिर भी मतलब समय नहीं मिलता, तो क्या करें, ऐसा एक प्रश्न आया है। हमारा सबकी का नेट इशू है शायद। हाँ, नेट इशू है शायद, वो फिर से ज्वाइन हो रहे हैं। और जिसके भी अभी प्रश्न रहेंगे वो संक्षिप्त में थोड़ा पूछिए, क्योंकि समय हमारा ये थोड़ा कम रहता है, इसकी वजह से हमारा सब भी जुड़ रहे एक दो। नहीं जुड़ पा रहे, शायद नहीं जुड़ पा हाँ, रहे। नेट का इशू है, पर अभी ज्वाइन हो गए हमारा सब जी, देखते हैं। महाराज सब जी का भी फोन आया था कि मतलब नेट उनका ये हो गया है, तो इसकी वजह से आज थोड़ा नहीं हो रहा है।
प्रश्न वगैरह तो हम कल लेंगे, प्रश्न वगैरह। अभी मासी जी आप ही मंगल पाठ दीजिए। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्व साहुणं एसो पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो मंगलानं च सवे सिंह परमं हवये मंगलम। पंच परमेष्टि गुरुदेव के आज्ञा से मंगल पाठ। श्री चत्तारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा चार शरणा दुर्गति हरना और शरणा नहीं कोई जे भवी नर नारी आदरे तेने अक्षय अविचल अमर पद होए। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी संत सती जी की जय। पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब की जय। आज के आनंद की जय। धन्यवाद मासी जी। हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीए और एमए जो सेकंड ईयर के एग्जाम अभी आज से चालू हुए हैं और बहुत ही अच्छा सभी का रिस्पांस है। सभी बाहर गांव से सभी पेपर देने के लिए पुणे आ गए, जैसे जयपुर, दिल्ली और आदि बेंगलोर से आदि गाँव से सभी हाँ इधर MIT में एग्जाम के लिए आए हैं। बहुत ही अच्छा सभी का चल रहा है, रिस्पांस भी बहुत ही अच्छा है, पेपर भी अच्छे जा रहे हैं। तो ऐसे मैं आप सभी का भी धन्यवाद मानता हूं कि वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी के जो उत्तराध्ययन जो महाराज साहब भी पढ़ा रहे बहुत ही अच्छे से आप सभी कर रहे। तो आप सभी का भी खूब खूब आभार। जय जिनेन्द्र। कल हम मिलेंगे फिर से और जो भी प्रश्न हैं हम कल लेंगे आपके जो भी है। ओके, जय जिनेन्द्र।